जितने भी मेरे व्यूवर हैं, जितने भी मेरे दर्शक हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका भाई अवधेश। भाई एक ना बहुत छोटी सी बात है जिसको लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो ये है कि देखिए, हमारे जो यूपी बिहार के लड़के हैं, अब मैं ये नहीं बोलता, यूपी बिहार के हरियाणा के भी हैं, तो हरियाणा में काफ़ी जगह से हो गए। जानते हैं क्या है, मोस्टली एक प्रॉब्लम आती है जो मैंने देखा है। मैं अपना बाकी जो मैं पहले अपनी बातें रख देता हूँ, फिर आप लोग के क्या राय रहते हैं, क्या राय है, क्या कमेंट है, आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे जो यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर क्या है, हमारे जो भाई हैं, जो भी न्यू जनरेशन हैं, वो तो चलो ठीक है, कुछ बहुत ओके है, पहले के मुताबिक आज 30% ओके है। होता क्या है, वो एजुकेशन में डिग्री ले लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जिसमें आप देखे होगे तो बीए, बीएससी ये चीज़ें कर लेते हैं। उसके बाद भी वो जॉब के लिए, देखो पहले तो क्या होता है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए मोस्टली जो है यूपी बिहार में लोग जो है सरकारी नौकरियों के लिए ट्राई करते हैं। वो नहीं होता तो उसके बाद वो प्राइवेट नौकरी वगैरह करने की सोचते हैं, पर उसमें वो सबसे बड़ी चूक कहाँ कर पाते हैं, वो बेचारे कहीं भी इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ी चूक उनकी कम्युनिकेशन को लेके आती है। फर्स्ट इम्प्रेशन, कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका। अब क्या होता है कि देखिए, सामने से जो भी पर्सन है वो पहले आपसे बातचीत करके ही आपके आगे की नॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करता है। पहले आपसे वो शुरुआती बातचीत से होती है, समझ रहे हो। तो मेन क्या है, मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा, आप अपने अंदर ना जिस तरीके से आप डिग्री वगैरह ले भी लेते हैं, और जब भी आप दिल्ली गुड़गांव जैसे शहर में नौकरी के लिए आते हैं, तो आप अपने अंदर दो चीज़ ज़रूर रखिएगा, सिर्फ दो चीज़। वो जो दो चीज़ है ना, वो आपको भविष्य के लिए बहुत आगे तक ले जाएगी। पहली, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो थोड़ा इतनी रखिएगा कि सामने वाले की समझ सको और उसे आप रिप्लाई दे सको। अगर वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, थोड़ी बहुत बात कर रहा है, चाहे जैसे भी है, तो आप उसको समझ सको और उसको रिप्लाई दे सको, इतना होना चाहिए। दूसरा, आपके अंदर क्या होना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज होते हैं ना कंप्यूटर्स के, वो होने चाहिए। ये दो चीज़ रखना। इन दो चीज़ों के आधार पर आप देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं, क्योंकि मेरा भी 12 से 13 साल का, 14 साल का एक्सपीरियंस है नौकरी में, प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट कंपनियों में। तो मुझे पता है कि वो मोस्टली क्या चीज़ मांगते हैं। मोस्टली सबसे पहला उनका यही इम्प्रेशन होता है। तो अभी देखो, मेरे कितने भाई लोग हैं, मेरे खुद कज़न्स हैं जो अभी बिहार वगैरह में अपनी तैयारी कर रहे हैं। भगवान करे उन सब का हो जाए, कहीं ना कहीं अच्छे सक्सेस हो जाएं। अगर वो 1% के लिए बेचारे नहीं होते हैं तो उनके लिए क्या रास्ता रह जाता है, कहीं ना कहीं तो नौकरी करेंगे, वो कहीं ना कहीं तो काम करेंगे। तो कहीं भी अगर वो काम करेंगे तो देखो होता क्या है, पता लगे बिहार से मैं ग्रेजुएशन करके आया हूँ और मैं दिल्ली में नौकरियां ढूंढ रहा हूँ, गुड़गांव में नौकरी ढूंढ रहा हूँ, कहीं मैं फैक्ट्री में लग गया तो कहीं लग गया। तो ये चीज़ें देखो, फैक्ट्री वगैरह में लगना, कहीं भी लगना, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी जब आओ तो फर्स्ट उसको जहाँ जो भी मिले उसे अचीव करो, उसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद की बात कहाँ से स्टार्ट होती है कि अगर एक ग्रेजुएशन करके तुम फैक्ट्री में भी कब तक कर लोगे, अच्छा नहीं लगता, तुम्हें खुद नहीं फील होगा। अगर कोई पूछेगा कितना पढ़ा लिखा, जी भाई मैं ग्रेजुएट हूँ, किससे जी, बीएससी कर रखी है जी, बीकॉम कर रखी है। हालांकि इतना डिग्री ले ले लेते हैं तो भाई सामने वाले को भी पता होता है कि इन्होंने, फिर वो यही चीज़ें रखते हैं कि डिग्री कैसे ले ली है।
तो अपने अंदर कुछ ऐसा रखो कि सामने वालों को ये प्रूफ कर पाओ कि भाई जो भी है मेहनत से ली है, क्योंकि वो आपसे ये वहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम तो लेके देखेंगे नहीं, लेकिन आपके बोलने के तरीके, बात करने के तरीके से, आपके थोड़ा से भी सिस्टम वगैरह पे बैठोगे, चाहे उन्हें बताओगे, उनसे बात करोगे, तो समझ जाएंगे कि बंदा भाई है, बंदे में टैलेंट है। तो दिल्ली और गुड़गांव के अंदर ये चीज़ें जो है चलती हैं, ठीक है। तो अपनी ये दो चीज़ें स्ट्रोंग कर लेना। एक इंग्लिश, मैं नहीं बोलता कि हाँ भाई बिल्कुल, मुझे पता है बिहार में लोग कहाँ से पढ़ते हैं, कैसे अपनी एजुकेशन लेते हैं, कैसे वो अपने आप को ग्रेजुएशन तक के सफ़र तक का जो है वो तय करते हैं, तो मुझे सब पता है। लेकिन उसके बाद भी थोड़ी सी अपनी कम्युनिकेशन ऐसी रखना कि किसी को फेस कर सको, किसी को जवाब दे सको, ठीक है। अपना थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज रखना। और जब भी दिल्ली और गुड़गांव में जॉब वगैरह के पर्पज़ के लिए किसी को कुछ भी पूछना हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं क्या है आपको कंपनियां बता सकता हूँ कि आप यहाँ इस कंपनी में इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 18-20 हज़ार रुपये की जॉब आराम से मिलती है, जिसमें आपका ESI PF वगैरह अगर वो काट भी लेते हैं तो 18-18.5 हज़ार रुपये आपको 8 घंटे की इन हैंड सैलरी मिलती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर आपको कहीं सिक्योरिटी की भी नौकरी मिलती है, देखिए जैसे अब गुड़गांव में दिल्ली में क्या है, आप ग्रुप 4 वगैरह की भी सिक्योरिटी करते हो, उसमें भी 18-18.5 हज़ार सैलरी है। रिलायंस में भी 18-18.5 हज़ार सैलरी। रिलायंस के अंदर, वेयर हाउस के अंदर, बिग बास्केट के अंदर, ये जितने भी पोस्टेज हैं इसके अंदर अगर काम करते हो तो आपके 18-18.5 हज़ार रुपये की सैलरी है। कितने लोग हैं जो फेसबुक यूट्यूब पे ये वीडियो बना रहे हैं कि हाँ अब आपको रिकमेंडेशन मिलता है, चाहिए लो। तो देखिए अभी तक मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में मैं रहा हूँ तो ऐसा कुछ है, ठीक है। बाकी यही है, आप अपनी इन दो चीज़ों पे काम कीजिए, दो चीज़ों को स्ट्रोंग कीजिए। अगर आप बाहर गोल्फ कंट्री में भी आना चाहते हैं तो इन दो चीज़ों पे वर्क कीजिए, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन कम से कम ऐसी होनी चाहिए कि कहीं भी आप किसी को इंटरव्यू दें, किसी को भी अपना, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि अपना वर्क एक्सपीरियंस लीजिए। जो भी अभी यूपी बिहार में नए बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, अभी वो कोशिश कर रहे हैं भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर वो कहीं ना कहीं 1% बेचारे चूक जाते, नहीं हो पाता है, तो इन चीज़ों पे भी साथ में साथ कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोगों को क्या है कि कहीं भटकना ना पड़े। अगर आप दिल्ली गुड़गांव जैसे शहर में भी किसी भी MNC कंपनी में भी नौकरी करते हैं, तो ये लगा लीजिए कि अगर आप उस नौकरी को उस कंपनी में अगर 1-1.5 साल दे देते हैं, आपका एक तो एक्सपीरियंस रहेगा, दूसरा क्या है कंपनी को ना बहुत ईजी रहता है आपको प्रमोट करने के लिए। भाई लड़का ग्रेजुएट है, कम्युनिकेशन अच्छी है, सिस्टम जानता है, व्यवहार अच्छा रखता है, व्यवहार अच्छा रखना, तो ये चीज़ों से क्या होता है प्रमोशंस भी होती हैं। प्रमोशंस हो ना हो, लेकिन ये है कम से कम एक्सपीरियंस मिलेगा, तो दूसरी कंपनी में उससे अच्छा पैसा लेकर के जा सकते हो, ठीक है भाई। तो यही चीज़ें थी। हाँ, कुछ भाई लोग मुझे ये बोलेंगे कि ज़्यादा ज्ञान मत दे, इतना मुझे पता है, तो भाई छोटा भाई समझ के ज्ञान ले लेना। अगर जो मेरे से छोटे हैं वो बड़ा भाई समझ करके ये सोच लेना कि हाँ भाई कुछ समझा रहा हूँ, क्योंकि आज भी मैं दिल्ली और गुड़गांव में ये चीज़ें देखता हूँ, तो मेरा दिल करा कि जो मेरे बिहार के जितने भी मेरे दोस्त हैं, कि जितने भी मेरे भाई हैं, वो इन चीज़ों को समझे, इन चीज़ों पे काम करे। खुद मेरे कज़न्स को ये चीज़ें पता लगे, खुद मेरे जो चचेरे भाई हैं, मेरे मामा जी और के हैं, जो आज ग्रेजुएशन कर करके गुजरात में कहीं फैक्ट्री, साड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी है ये चीज़ें। जो आने वाले मेरे भाई लोग हैं उनके लिए है कि भाई अपने आप को थोड़ा सा दीजिए, कम्युनिकेशन बाहर बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, इसी पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद। और मेरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ घर। बाय।